हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। क्लास में आप सभी का स्वागत है। आई होप सो आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप सभी रिवीजन कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज की क्लास देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्लास 12 का जो केमिस्ट्री है, आप सभी के कमेंट थे कि इस पे क्लास बनाई जाए। तो यहाँ पे जो पूरे क्वेश्चन बैंक्स आप देख पा रहे हैं कि एक निचोड़ है कंप्लीट और शॉर्ट क्वेश्चंस का, जो बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। तो इन प्रश्नों को अगर आप तक ने कहीं पढ़ा है तो फटाफट से यहाँ से पढ़ डालिए। जो पूरे प्रश्न आप इसको अच्छे से रट डालिएगा। इससे बाहर आपको कोई प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। उससे आगे बढ़ेंगे क्लास में तो देखिएगा ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की श्रृंखला चली है, वहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर पढ़ के अभी तक के जो टॉपर्स रहे हैं इसमें ये देखिएगा 2020 बैच की 6 रैंक थी इनकी। अन्य टॉपर आप देखेंगे जो इसी इम्पोर्टेंट पढ़ के ये अलग अलग जगहों से जो जिनकी रैंक आई थी। तो उसके लिए मैं बता दूं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट अभी तक आपने नहीं पढ़ रखा है तो फटाफट इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए और यहाँ से सभी विषय के, चाहे हिंदी, अंग्रेजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री हो, सबका आप चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट प्रश्नों का नोट्स ले लीजिए। उतना ही पढ़कर आप भी टॉपर बन सकते हैं। ये देखिए, आप ही में से जो पिछले वर्ष के बच्चे हैं अच्छे अच्छे नंबरों से पास हो चुके हैं, तो अब अगली बारी आपकी है तो फटाफट से जुड़िएगा। और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री। जो देखिए, केमिस्ट्री का पूरा जो आपका ऑब्जेक्टिव है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सब चैप्टर वाइज आपको हमें आप दिखा दे रहे हैं। इसी तरीके का आपका नोट्स भी वहाँ पे मिलेगा, उसी में से आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको करा दे रहा हूँ। फटाफट से देखिएगा, केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जो आपका बिलियन है, बिलियन से चैप्टर 1, ठीक है। और यहाँ के जो महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न हैं उन प्रश्नों को देख लीजिए। और इसी तरीके से एक बार बता दें कि आप इस चैनल पर जाइए, जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री सबका एक अलग अलग प्लेलिस्ट है। वहाँ से जाइए, जितने इंपॉर्टेंट क्लास है यहाँ से देख डालिए। जितनी भी क्लासेज आपको यहाँ पे मिल रही हैं, सब सारी क्लासेस आपको सीधे सीधे प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो ये क्लास आप मिस ना कीजिएगा और जाके सारी क्लासेस को देख लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा तक अपने दोस्तों तक इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। और एक और चीज़, वहाँ पे आप जब शेयर करेंगे तो उससे आपको बहुत सारी चीज़ बेनिफिट मिलेंगी, जो आपको व्हाट्सअप करने पे पता चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। पहले चैप्टर का जो 2-4 बहुविकल्पी है आप देखिए यहाँ पे। सबसे पहला क्या है कि शुद्ध जल की मोलरता होती है। ये प्रश्न कईयों बार पूछा हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है? तो देखिएगा 55.56 ये इसकी मोलरता होती है, ठीक है। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो बहुविकल्पी का है कि अणु संख्य गुणधर्म है, क्या है? तो 4 ऑप्शन आपको दिया रहेगा, उसमें आपका सही उत्तर होगा परासरण दाब। क्या होगा? परासरण दाब जो है आपका अणुसंख्य गुणधर्म होगा। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, किसका परासरण दाब जो है सबसे कम होता है? आप देखेंगे ऑब्जेक्टिव, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसका परासरण दाब सबसे कम होता है? तो देखिएगा स्वर्ण विलयन का, किसका, ठीक है। स्वर्ण विलयन गोल्डन सोल्यूशन आप देखेंगे तो इसका जो है सबसे कम परासरण दाब होगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 4, ध्यान दीजिएगा कि विलयन का कौन सा भौतिक गुण जो है अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करता है, यानी मॉलिक्यूल्स पे उस पे निर्भर नहीं करेगा। तो ये पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन आपका जो है इस तरीके का ये प्रॉपर्टी है, जो मॉलिक्यूल के नंबर्स पे मॉलिक्यूल निर्भर नहीं करेगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो विकल्प ही आपके विलियन चैप्टर के, इतना आप पहले तैयार कीजिए, अगर प्रश्न बनता है तो यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला चैप्टर, ठीक है। अगला चैप्टर आप देखेंगे वैद्युत रसायन, ठीक है, चैप्टर 2। इस चैप्टर के कौन कौन से ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है वो सारे ऑब्जेक्टिव आपके सामने है। तो पहला देखिएगा इसमें भी। और फटाफट से बता दें, अभी तक आपने गुरुकुल बोर्ड्स एग्जाम्स को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। बोर्ड एग्ज़ाम तक जितनी भी क्लासेज यहाँ से आएंगी, जब तक आपका पेपर चल रहा है तब तक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेज आती रहेंगी, ठीक है। उतना पढ़कर आप आराम से 90+ पा जाएंगे। और जिनको टॉपर बनना है और भी अच्छे नंबरों से पाना है, कॉपी चेक करानी है, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कीजिए, वहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न प्राप्त कर लीजिएगा। सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, उसको पढ़ने के बाद आपको कोई और चीज़ अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ से देखिएगा, उसमें से बहुविकल्पी प्रश्न पहला यहाँ पे क्या है इस चैप्टर का, वैद्युत रसायन चैप्टर 2 है आपका। पहला है कि विशिष्ट चालकता की इकाई होती है। तो जो आपकी विशिष्ट चालकता है उसकी इकाई क्या होगी? तो सेमी, ठीक है। सेमी माइनस और ओम माइनस, ठीक है। तो आपका ये ध्यान दीजिएगा, दोनों पे -1 है, ठीक है, यानी ये प्रति में है, प्रति सेमी ओम। इस तरीके से आपका इसका ये रहेगा, है ना। तो ये आप ध्यान दीजिएगा। अगला है, कौन सा ऑक्साइड जो है हाइड्रोजन द्वारा अपचयित होगा? तो कौन सा ऑक्साइड है जो आपका हाइड्रोजन द्वारा क्या होगा? अपचयित होगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये आपका है Ag2O। कौन सा है? Ag2O जो है आपका हाइड्रोजन के द्वारा क्या होगा? अपचयित हो जाएगा। अगला है कि अच्छे चालक जो विलयन है, चालक तो विलयन,
वो कौन से पदार्थ होते हैं? तो वो प्रबल वैद्युत अपघट्य होते हैं। क्या होते हैं? प्रबल वैद्युत अपघट्य होते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि जल के विद्युत अपघटन में बनी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का भारात्मक अनुपात क्या होता है? तो ध्यान दीजिएगा 2:1 का 2:1 रेशियो का अनुपात होता है। 2:1 का। तो ये कुछ महत्वपूर्ण आपके रहे हैं वैद्युत रसायन के चैप्टर के बहुविकल्पी। देखिए पूरी किताब में जो आपका क्वेश्चंस बैंक है उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। पूरा आप पढ़ेंगे, पढ़ नहीं पाएँगे, ना ही आपसे तैयार हो पाएगा। इसीलिए यहाँ पर सेलेक्टेड प्रश्नों का आपको कराया जा रहा है, जिस सिर्फ उतना पढ़ के आप अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं। तभी तक आपका चैप्टर 2 कंप्लीट होगा एमसीक्यू के थ्रू। इसी तरीके से आगे बढ़ेगा। आइए देखिए चैप्टर नंबर 3 रासायनिक बलगतिकी चैप्टर नंबर 3 इसके महत्वपूर्ण प्रश्न। रासायनिक बलगतिकी में क्या है? ये देखिएगा पहला प्रश्न कह रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 90% पूर्ण होने में लगने वाला जो समय होता है वो कितना होता है? तो ये लगभग आप देखेंगे जो अर्ध आयु है उसका 3.3 गुना होगा। कितना? अर्ध आयु का कितना होगा? 3.3 गुना ये होगा। ये भी महत्वपूर्ण रहेगा अपने आप में। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। अगला है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के अर्ध भाग के पूर्ण होने में लगा समय जो टी हाफ है वो कितना होता है या फिर किस पे निर्भर करता है? तो ध्यान दीजिएगा ये उसकी प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। जो इनिशियल उसकी कंसंट्रेशन है उस पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का एग्जाम्पल कौन सा है? तो एक शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है उसका उदाहरण देखिए। H2+Cl2 2HCl ये क्या है? आप देखेंगे शून्य कोटि की एक अभिक्रिया का उदाहरण है। इस तरीके से आपसे जो प्रश्न पूछेगा उसमें ऑब्जेक्टिव आपका वह विकल्पीय रूप में रहेगा कि शून्य निम्नलिखित में से शून्य कोटि की अभिक्रिया कौन सा है? तो आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा उसमें। ठीक है। अगला प्रश्न शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई क्या है? यूनिट पूछ रहा है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का आपका जो है वेग स्थिरांक क्या होगा? तो देखिएगा मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड होगा। आपको लिखेंगे तो इस तरीके से ऑप्शन में देखते हुए मिल जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होगी? तो आप देखिएगा सेकंड पर सेकंड होगा। सेकंड माइनस कर लीजिए इसका आपका होगा। तो इस वाले चैप्टर में आपके जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव थी रासायनिक बलगतिकी आपका कंप्लीट होता है। इसी तरीके से इसी चैप्टर वाइज आपका जो लघु उत्तरीय प्रश्न है प्लस दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, यानी 70/70 जब आपको पेपर करना है तो फटाफट से वही फिर से क्या आप इंपॉर्टेंट लेके पढ़ लीजिए, वहाँ से आपको कंप्लीट देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्वों में क्या क्या इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी बन सकता है, वो बहुविकल्पी प्रश्न देखिए। तो पहला बहुविकल्पी है कि अनुचुंबकीय आयन है। ऑप्शन आपको दिया रहेगा अनुचुंबकीय आयन कौन सा है? तो Ni2+। Ni2+ क्या है? आपका अनुचुंबकीय आयन है। उस ऑप्शन में आपका ये सही होगा। वन लाइनर के तौर पे आपको यहाँ पे दिया जा रहा है ताकि आपको अच्छे से आंसर सिर्फ याद रहे। प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है? रंगीन आयनों का निर्माण संभव होता है जब यौगिक क्या होता है? यौगिक में विलयन होते हैं। कौन से विद्यमान होते हैं? तो उसमें आप देखिएगा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर फाउंड इन द सॉल्यूशन। तो क्या होगा? सॉल्यूशन आपका क्या होगा? रंगीन होगा, कलरफुल होगा। रंगहीन कलरलेस आयन कौन सा है? तो Cu+। Cu+ आपका क्या है? कलर लेस आप कहेंगे, रंगहीन आयन है Cu+। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट आपका डी ब्लॉक एफ ब्लॉक से। इसी तरीके से देखिए आप एक स्ट्रैटेजी के तहत बच्चों को घबराना नहीं, अच्छे से तैयारी करते रहना है। जो भी आपके डाउट्स हैं, ठीक है, चाहे आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जिस भी सब्जेक्ट्स हैं उसको आप कमेंट कीजिए। कमेंट करने के बाद आपको उसका तुरंत सोल्यूशन बताया जाएगा। और भी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप व्हाट्सएप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जुड़ के अपनी डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। आगे बढ़िएगा। देखिएगा अगला प्रश्न उपसह संयोजक यौगिक चैप्टर नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ से क्या क्या बनते हैं तो वो ध्यान दीजिएगा। पहला कह रहा है यहाँ पे कि एक यौगिक है, ठीक है, इसमें देखिए CuNH3 ClCl2। इसमें Cu की क्या पूछ रहा है? अ, ऑक्सीजन अवस्था, ठीक है, ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीजन अवस्था क्या है? तो +3 है इसमें, ठीक है, +3 रहेगा। और अगला है CuNH4 3- आयन में Cu की ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है, क्या है? तो +1 है। यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या रहेगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसको सही कर लीजिएगा। ऑक्सीजन Cu की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर है ना, तो उतना आप सही कर लीजिएगा। क्या होगा? पहले में +3 होगा, दूसरे में +1 होगा। अगला कह रहा है कि कौन सा आयन उप सहसंयोजन यौगिक नहीं बनाता है? तो आपका Na+ जो है इस तरह का नहीं बनाएगा। क्या बनाएगा? उप सहसंयोजक यौगिक नहीं बनाएगा। अगला है कौन सा? अगला प्रश्न देखिए, कौन सा यौगिक समपक्ष एवं विपक्ष समावेयी रूप में विद्यमान होता है? तो Ma2B2, ठीक है, ये आप याद रखेंगे, यौगिक का नाम याद रखिएगा। अगला है रंगहीन संकुल आयन है तो Zn NH3 4 का ये ट्वाइस का आयन जो है
ये आपका क्या रहेगा, रंग ही जो संकुलान रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे बढ़िएगा, देखेंगे अगला चैप्टर। अगला चैप्टर है हेलो एल्केन और हेलो एरिन, चैप्टर नंबर 6 है। इससे क्या क्या इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव, तो उसको देख लीजिए। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव इसके पहला कह रहा है कि 1 क्लोरोब्यूटेन से हेलो एल्कोहली जो पोटास है उसकी अभिक्रिया देता है, क्या ब्यूटीन 1 अभिक्रिया करने पे देगा। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे देखिएगा क्लोरोफॉर्म ऑक्सीकरण से देता है, तो फास्जीन देगा आपका, क्या क्लोरोफॉर्म ऑक्सीकरण से क्या देगा, फास्जीन CuCl2, ठीक है। क्लोरोफॉर्म का प्रयोग होता है तो कहाँ पर होता है, प्रश्न संख्या 3 ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछेगा कि क्लोरोफॉर्म का प्रयोग होता है कहाँ पर, तो औद्योगिक विलायक के रूप में इसका प्रयोग होता है। क्लोरोपिक्रीन क्या होता है, तो CCl3 NO2 आपका क्या है, क्लोरोपिक्रीन है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है अभिक्रिया C6H6+Cl2, है ना। रिएक्ट करने पर उत्पाद क्या बनेगा, तो आप देखिएगा C6H6, है ना, Cl6 बनेगा। ये क्या बनेगा, इसका प्रोडक्ट बनेगा, आपको ध्यान में रखना है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर नंबर 6 का सारे ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होते हैं। इतना आप कर लेंगे तो आपका प्रश्न जो है यहाँ से गलत नहीं होगा। अगला देखिए चैप्टर नंबर 7 क्या है, हेलो अल्कोहल फिनाल और ईथर। इस चैप्टर से आपका लॉन्ग क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। कंप्लीट रिएक्शन वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या होता है अभिक्रिया में जब इस तरह के प्रश्न यहाँ से बनते हैं। तो अल्कोहल फिनाल ईथर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके भी अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट करके बताइएगा, है ना। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न वैसे ही आपसे कंपाइल करके हम यहाँ पे क्लास में करा देंगे। अगला अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न इस चैप्टर का देखिए, बहुविकल्पी फिनाल एथर वाले का चैप्टर नंबर 7 जो बता रहे थे हम। तो इसमें देखिए कह रहा है कि ल्यूकास अभिकर्मक है, तो ल्यूकास रीजन क्या होता है उसके बारे में आपको ऑप्शन देगा। तो देखिएगा सांद्र HCl और निर्जल ZnCl2, ये आपका क्या रहेगा, ल्यूकास अभिकर्मक रहेगा। ल्यूकास अभिकर्मक के प्रयोग से क्या पहचाना जाता है, मतलब इसका यूज करके कहाँ यूज होता है ल्यूकास अभिकर्मक का, तो एल्कोहल को पहचानने के लिए, ठीक है। एल्कोहल टेस्ट में इसका प्रयोग किया जाता है। पिक्रिक अम्ल है, ऑप्शन में आपसे पूछेगा, देखिए ऑब्जेक्टिव में पिक्रिक अम्ल है, तो ध्यान दीजिएगा 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल जो है आपका क्या है, पिक्रिक अम्ल है, आपको ध्यान रखना है। फिनॉल का जो है 0.20% विलियन जो है किस रूप में कार्य करता है, तो ये एंटीसेप्टिक के रूप में कार्य करता है। कैसा, एंटीसेप्टिक के रूप में कार्य करेगा। अगला जो है परिशोधित स्पिरिट जो है इसमें एल्कोहल होता है कितना प्रतिशत, 95.5% आपका क्या होगा, इसमें एल्कोहल होगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 8 एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है। इसका आपका महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुविकल्पी प्रश्न फटाफट से आपको दिखाते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। पहला है कि कौन सा यौगिक कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देता है, तो आप देखिएगा CH3 CH2 CHO जो है आपका कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देगा। क्या देगा, कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देगा। अगला पॉइंट है कि फॉर्मेलिन जली विलियन है, ठीक है। फॉर्मेलिन जली विलियन है किसका, फॉर्मेल्डिहाइड का, ठीक है, क्लियर। अगला है प्रश्न संख्या 3, रोजनमुंड अभिक्रिया देता है, तो ये क्या देगा, एल्डिहाइड देगा। रोजनमुंड अभिक्रिया क्या देगा आपको, तो ये एल्डिहाइड देगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न संख्या 4, फेलिंग विलियन का अपचयन नहीं कर सकता, कौन सा नहीं कर सकता इसका अपचयन, तो एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल जो है आपका फेलिक विलियन का अपचयन नहीं कर पाएगा। प्रश्न संख्या 5 क्या है, बेंजामाइड्स के हाइड्रोलिसिस से क्या प्राप्त होता है, तो बेंजल्डिहाइड। बेंजामाइड के हाइड्रोलिसिस से क्या प्राप्त होता है, तो बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। आप ध्यान दीजिए, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, सारे सारे ऑब्जेक्टिव आपके यहाँ तक। चैप्टर 8 अगला देखिए, चैप्टर नंबर 9 के कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। चैप्टर 8 आपका एमीन, चैप्टर नंबर 9 महत्वपूर्ण वो विकल्प में पहला प्रश्न इसका क्या है, पहला कह रहा है कि कार्बिल एमीन अभिक्रिया देता है। कार्बिल एमीन अभिक्रिया आपका प्रश्न संख्या 1 में क्या देगा, तो आइसोसाइनाइड देगा। क्या देगा, आइसोसाइनाइड आपका कार्बिल एमीन अभिक्रिया देगा। एमाइड से एमीन बनाने के लिए कौन सा रिजेंट उपयोग होता है, तो Br2KOH जो है आपका ये उपयोग में होता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न 3, नाइट्रोबेंजीन का प्रबल अम्लीय माध्यम में अपचयन करने पर अंतिम उत्पाद बनता है, तो एनिलीन बनेगा। क्या बनेगा, एनिलीन बनेगा। अगला एक ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट रहेगा, रिएक्शन देख लीजिए। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, इस पूरे अभिक्रिया को कार्बिलेमिन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। कार्बिलेमिन अभिक्रिया कहते हैं जिसमें RNH2 प्लस CH
CHCl3 प्लस KOH के एक्वस सोल्यूशन के साथ ये रिएक्ट करेगा, RCN+3 KCl करके इसका H2O बनेगा, ठीक, कार्बिल एमीन अभिक्रिया है। अगला है कौन सा एमीन कार्बिल एमीन अभिक्रिया नहीं देता है, तो देखिएगा CH3NH, CH3 जो है आपका कार्बिल एमीन रिएक्शन नहीं देगा। तो कंप्लीट होता है चैप्टर नंबर 9। अब आते हैं आपके लास्ट चैप्टर केमिस्ट्री के लास्ट चैप्टर आपका जैव अणु, ठीक है, चैप्टर नंबर 10। इसके इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण विकल्पीय प्रश्न है, पहला है कि एस्कॉर्बिक अम्ल है, तो ये क्या है एस्कॉर्बिक अम्ल, ये आपका विटामिन सी, ठीक है, विटामिन सी, और इसी कमी से ध्यान दीजिएगा स्कर्वी रोग होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि डीएनए में नहीं पाया जाता है, तो डीएनए में क्या नहीं पाया जाता है, तो देखिएगा यूरेसिल जो है आपका डीएनए में नहीं पाया जाता है। अगला है ग्लूकोज में कितने 1 डिग्री एल्कोहलिक ग्रुप है, तो एक, ग्लूकोज में कितने 1 डिग्री एल्कोहलिक आपके ग्रुप पाए जाते हैं, तो आपका एक है। सबसे मीठा शुगर ऑप्शन में आपसे पूछेगा तो बताइएगा फ्रक्टोज होता है, कौन सा, फ्रक्टोज जो है आपका सबसे मीठा शुगर होगा। अगला है एमिनो अम्ल निर्माण की इकाई होते हैं, यूनिट ऑफ एमिनो एसिड, तो ये होगा प्रोटीन, ठीक है, क्या होगा, प्रोटीन होगा। क्लियर है, तो ये यहाँ से इस तरीके से आपका चैप्टर नंबर 10 भी कंप्लीट होता है। मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ कि जो भी यूपी बोर्ड के आप क्लास 12th के हैं, ठीक है, क्लास 12th के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिंदी, इंग्लिश कंप्लीट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों का PDF तैयार है, सिर्फ उसको लेकर उतना ही पढ़िए, आपका 90+ आराम से आएगा, कोई नहीं रोक सकता। तो उतनी तैयारी के लिए फिर से एक बार कहूँगा कि व्हाट्सएप नंबर जो दिया गया व्हाट्सएप नंबर है, उस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कीजिए, तो वहाँ से आप PDF प्राप्त कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी अन्य कोई डाउट्स के लिए कमेंट कर दीजिएगा। मिलेंगे तब तक किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।